शिमला के कालीबाड़ी हॉल में जो हिमाचल प्रदेश के सभी किसान भाई हैं, बागवान भाई हैं, उनके संयुक्त मंच पे जो आज बैठक की जा रही है उस पे हमें भाग लेने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि आज अगर ये नौबत आई है कि सभी किसान और बागवान एक मंच पर आकर अपनी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं और जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरीके से खास रूप से सेबों के दामों में जो भारी गिरावट हमको देखने को मिली है और सरकार की ओर से उसमें जो इर्रेस्पॉन्सिबल रवैया रहा है, जिस तरीके से चाहे पेटियों की दाम की बात हो, चाहे मंडियों में हस्तक्षेप करने की बात हो, चाहे जो बड़े आपके सीए स्टोर्स है, अदानी का सीए स्टोर है, सूरी का सीए स्टोर्स है, या और जो प्राइवेट क्षेत्र में जो सीए स्टोर्स है उनकी रेट प्रोक्योरमेंट की बात हो, हर चीज में ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। और आज मुझे दुख भी हो रहा है और कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही है ये देखते हुए कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो भाजपा के विचारों के कई किसान हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे कम्युनिस्ट है, चाहे नॉन अलाइंड लोग भी, वो भी आज एक मंच पर आए हैं। और हम आज यहाँ पे केवल एक राजनेता के रूप में या एक विधायक के रूप में नहीं आए। आई माई सेल्फ आई एम हॉर्टिकल्चरलिस्ट, हम एक बागवान हैं और सॉलिडारिटी के लिए अपने बागवान भाइयों और बहनों के साथ खड़ा होने के लिए और उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पूर्व सरकार द्वारा खास करके स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी जो प्रदेश के 6 बंडिंग है, इसकी वजह से क्योंकि आपका मार्केट में जो दाम बिक रहा है और उसका जो फायदा हमारे बागवानों को होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो जो प्रॉफिट बीच में जो आता है वो या तो अदानी ले जाता है या आपका लदानी ले जाता है। तो इस पे सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और मार्केट फेयर होनी चाहिए। मार्केट में बागवानों की आवाज़ को सुनना चाहिए। और एक जो एमएसपी की बात की जा रही है वो भी बहुत लंबे समय से मांग चलती आ रही है। ठीक कहा यहाँ पे सभी साथियों ने कि अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट 10 रुपए का भी आता है उस पर भी एमआरपी सुनिश्चित की जाती है। और अगर आपके सेब पर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अगर सुनिश्चित नहीं करवा रहे, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी सरकार में उसमें कमियां हैं, हो सकता है कि हमारी सरकारों में भी इस मुद्दे को ना सुना हो, मगर अब वो समय आ गया है कि हमको ये लड़ाई बागवानों के लिए लड़नी है, किसानों के लिए लड़नी है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम आने वाले समय में इसको हम अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो में भी रखेंगे और आने वाले समय में विधानसभा के जब चुनाव लड़े जाएंगे उसमें बागवानों की आवाज़ को प्राथमिकता पे हम रखने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को और खास रूप से जो हमारे बागवानी क्षेत्र के हमारे संबंधित भाई बहन हैं उनको हम पूरा आश्वासन देना चाहते हैं। नॉन पॉलिटिकल मंच है जिनके और एनजीओज के लीडर्स यहाँ पे आए हैं, उन्होंने इस विषय पे भी बात रखी है कि ग्रेडिंग होनी भी इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि अच्छे सेब जो है और यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर की मार्केट है उसके साथ कंपेयर किया गया, जो यहाँ पे 40 से 45 रुपए किलो जो बिक रहा है वही सेब जो है वो जम्मू कश्मीर में 70 से 80 रुपए बिक रहा है। तो निश्चित तौर से इस पे सरकार को भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, जो एसोसिएशंस है उसको भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे हो रहा है, और एक मुझे बहुत दुख हुआ जो एक भद्दा मजाक हमारे मंत्री है सुरेश भारद्वाज जी, वैसे तो रोडों से ही संबंधित है, बागवानी मंत्री है, मगर बागवानी नहीं सॉरी जो उस इलाके से संबंधित है, मगर उन्होंने जो ये इतना एक बयान दिया कि ये जो है मार्केट इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे ये डिपेंड करता है और उसकी वजह से दाम गिर रहे हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है और अगर उस तरीके से अगर डिमांड क्रिएट की जाएगी तो एक दिन के अंदर ही हिमाचल का सेब बिक जाना चाहिए और हाईएस्ट रेट में बिकना चाहिए।
ये डिमांड एंड सप्लाई का जो अर्थशास्त्री जो वो इकोनॉमिक इसका वो देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही हमारे समझ से और बागवानों की समझ से परे हैं। और जिस संवेदनशीलता से उनको इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए था, खास करके क्योंकि उरोडू से संबंधित है, बागवानी क्षेत्र से संबंधित है, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है और इस तरीके का बयानबाजी एक मंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। क्या कारण मानते हैं कि सेब के दाम काफी कम है? पहली शुरुआत में तो सही थे पर अब जो है काफी कम है और बागवानी काफी जैसा इसमें देखने को मिल, अब तक ये मुद्दा नहीं उठ पाया यहाँ के नेताओं द्वारा। नहीं, ये तो खुद ही मान रहे हैं, ये लोग खुद ही मान रहे हैं कि हम अभी तक जो है वो एक मंच पे नहीं थे, जिसकी वजह से हमको उसका नुकसान हुआ है। और ठीक है, देर सवेर हुई है, मगर आज सब एक मंच पर आए हैं, सारे एसोसिएशंस के लोग एक मंच पर आए हैं, सब पार्टी के लोग एक मंच पर आए हैं। और निश्चित तौर से प्रदेश का मसला है, प्रदेश को लड़ना चाहिए। बाहर से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, मगर हिमाचल का मसला है, हिमाचल के लोग ही इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हिमाचल के लोग ही इसका निर्णायक फैसला लेंगे। हम बाहर से लोगों का, कोई आ रहे हैं, कोई अतिथि आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं, मगर निर्णायक लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लोग ही लड़ेंगे। वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हिमाचल की लड़ाई हिमाचल के टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही लड़ी है, बाहर के लोगों के बोलने पे लड़ाई नहीं लड़ी है। तो वी आर हिमाचलीज एंड वी विल फाइट फॉर द कॉज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनाइटेडली वी विल फाइट दिस फाइट, बट द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ हिमाचल, नोबडी एल्स। निश्चित तौर से राजनीति हर विषय पे होती है, मैं यहाँ पे कहूँ कि राजनीति नहीं होगी तो मैं आप लोगों को और जनता को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा मसला है, सब इस पे राजनीति करने की कोशिश करेंगे, और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि इस पे राजनीति ना हो। ये बहुत संवेदनशील मसला है, बहुत गंभीर मसला है, इस पे हम सबको एक मंच पे आके अपनी आवाज़ रखने की आवश्यकता है। मगर जैसा मैंने कहा, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हम एमएसपी का मसला भी और मसले भी अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में डालेंगे। अगले साल विधानसभा के चुनाव है, अभी उपचुनाव होने वाले हैं मंडी में भी बहुत ऐसे इलाके हैं, आनी का इलाका है, करसोग का इलाका है, कुल्लू का इलाका है, ट्राइबल एरिया है जहाँ पे एप्पल प्रोडक्शन होता है। तो निश्चित तौर से हम इस मुद्दे को विधानसभा लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और आने वाले समय में बागवानों की आवाज़ को मजबूत करने का कार्य और मजबूती के साथ करने का प्रयास करें।